अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब? सबसे पहले तो भाई आप इतनी बारिश में क्या है, बहुत मेहरबानी आपकी। नहीं, बारिश हो रही है। अगर आप नाज़िमाबाद साइड से आए ना अभी, तो नाज़िमाबाद वाली साइड पे तेज़ हो गई। और रास्ते में जो ख़ास तौर पर बाइक वाले, रिक्शे में सफ़र करने वाले, उनको पता है कि भाई कराची के रोड कम होता है, यहाँ पर खड्डे ज़्यादा हैं। सर रोड तो है ही नहीं। वही रोड कम है, नहीं सर, खड्डे ज़्यादा हैं। और खड्डे भी रैंडम आते हैं, मतलब वो ऐसा है कि पानी से फुल पता ही नहीं चलता, चलते चलते भाई कब इंसान की एक्सरसाइज हो जाए, कभी गर्दन हिल जाए, कभी हाथ हिल जाए। कोई बाइक बहरहाल अभी फिर थोड़ा बेहतर है, लेकिन 2 दिन पहले 2 दिन मैं तो सुबह बारिश हो रही थी, मैं तो नोटिफिकेशन देख रहा था क्या नोटिफिकेशन आया, लेकिन नहीं आया। लेकिन अच्छा है हमारे पास, हमारे पास क्या क्लासेस भी कम है, तो नहीं नहीं अभी तो ऑनलाइन नहीं हो सकती। ऑनलाइन देख लेंगे फिर किसी दिन, मतलब ऐसे ही एक एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे। अगर ऑनलाइन नहीं भी मिलेगी तो आप उस पर जाकर देखें। यूट्यूब पे आप लोग ने देखा होगा, पेनवर्सिटी चैनल है, वहाँ सर जिया सरकासिम पढ़ा रहे होते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, उसको देखें। उसके अंदर एक अभी क्रैश कोर्स हुआ था, 4 क्लास होगा ना तकरीबन। अगर आप यहाँ पर आके देखें youtube.com, तो अगर हम सर्च कर लें पेनवर्सिटी तो देखिए N10 कितने लोग देख रहे? नहीं देख रहे। हाँ, अभी इस चीज़ को छोड़ दें। उसकी वजह मेन फोकस आप इस पर रखें अभी फ़िलहाल टेस्ट के ऊपर। इस पर अगर अभी गए तो आप फिर इसमें घूमते रहेंगे, फिर टेस्ट की तैयारी में थोड़ा सा फंसेंगे। तो ये वाला कोर्स देखें, ये तीसरी प्लेलिस्ट है कोई, इसमें कोई 4 वीडियोज़ हैं। अच्छा पढ़ा है, मतलब सारी चीज़ें कवर हुई हैं। अगर इसकी आपने तैयारी कर ली तो आपका टेस्ट थोड़ा, मतलब टेस्ट की तैयारी हो जाएगी आपके। टेस्ट में जो टॉपिक आए हैं वो इसके अंदर से ही है। तो बहरहाल आज हमने क्या करना है फिर, आज हमने कहा था कि आज हम टेस्ट की तैयारी करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बंद कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो टॉपिक्स कौन से कवर हो गए थे हमारे? तकरीबन सारे ही हो गए थे। मॉडल सेटिंग रह गया था, और उसके अलावा भी कोई था? एक्सेप्शन। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी रेपो पे आते हैं, AI एजेंट फर्स्ट। मुझे जो याद है हमारे जो मेन टॉपिक रहते हैं, जो हमने कहा था रिवीजन के साथ साथ देखेंगे हम। सबसे पहले क्या है, मॉडल सेटिंग, उसके अलावा एडवांस हैंड ऑफ, और उसके अलावा क्लोनिंग भी नहीं देखा हमने अभी तक। और क्लोन पढ़ा, एजेंट क्लोन करना सीखा हमने, डॉट क्लोन। उसके अलावा बाकी सारे इसी के अंदर से हमारे तकरीबन सारे टॉपिक्स हो गए। तो टेस्ट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो मतलब यहाँ से लेके 0 से लेके स्वाम भी नहीं है, मतलब अगर आप यूवी भी नहीं है, अगर आप स्टेप नंबर 2 से देखें, लेकिन इसको पढ़ लेंगे, क्या पता शायद आपके टेस्ट में जो मॉडिफिकेशन हो उसमें आ जाए। मॉडिफाई शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कम किया जाए, क्योंकि आप लोगों ने लेवल 1 लेवल 2 आगे पीछे देने, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी करेंगे। सेम वो वाला नहीं होगा, चेंजिंग आएगी थोड़ी सी।
लेकिन इतना कम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 10 में से 9 थी तो 8 हो जाएगी, बस बहुत बहुत कम चेंजिंग है। उसके अलावा यहाँ पर स्टेप 00 से लेके आपने कहाँ तक जाना है, स्टेप 25। अब इसके अंदर स्किप क्या क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेप नंबर 22 मेमोरी, उसके अलावा स्टेप नंबर 23 ये भी नहीं है, या देख इसको एक दफ़ा पढ़ लेगा लेकिन नहीं आएगा, एक्सटर्नल ट्रेसिंग नहीं पूछेगा, सेशन मेमोरी नहीं है, उसके अलावा और क्या था, बाकी सब है, 17 भी है, उसके अलावा बाकी तो सब है। बस यहाँ पर स्टेप नंबर 22 नहीं है, बाकी आपने स्टार्टिंग से लेके सारे करना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, हमारे पास टाइम कम है भी। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं, क्या कवर कर रहे हैं आप बताएं, मॉडल सेटिंग देखें। तो सबसे पहले अब मैंने कहा था कि साथ साथ हम चीज़ अप्लाई करते रहेंगे और साथ साथ ना हम सारा अपना रिवीजन भी करते रहेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने करना है एक यूवी का प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट बनाने का तरीका क्या है, ये हम सबको पता है, यूवी इनिट। उसके अलावा यूवी इनिट के बाद आपने क्या करना है, जो पैकेज आपने इंस्टॉल करना है उसके लिए क्या करना है, यूवी ऐड और पैकेज का नाम। उसके अलावा अगर आपने कोई भी फाइल रन करनी है उसके लिए कमांड कौन सी, यूवी रन, और जो फाइल आपको रन करनी है वो आप यहाँ पर रन कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने एक यूवी का प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है। अगर आप project.toml की फाइल में आ जाए, इसमें 2 पैकेज इंस्टॉल है, कौन कौन से, ओपन एजेंट और दूसरा कौन सा, python.env। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक एजेंट बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 चीज़ें, एक तो एजेंट की क्लास, दूसरी रनर की क्लास। तो हम क्या करें, फ्रॉम एजेंट्स, और अगली चीज़ क्या है, इसमें तो 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी है हमें, इंपोर्ट एजेंट और दूसरी चीज़ रनर। एजेंट किस लिए होता है, एजेंट क्रिएट करने के लिए, और रनर किस लिए होता है, एजेंट को रन करने के लिए। और रनर में भी कितनी चीज़ें होती हैं हमारे पास, 3 चीज़ें, कौन कौन सी, रन सिंक, उसके अलावा रन, और तीसरी चीज़ रन स्ट्रीम। अब अगर मुझे सबसे पहले एक एजेंट बनाना है तो क्या करूँ, सिंपल यहाँ पर आओ, एजेंट की क्लास, इसमें कितनी चीज़ें पास करूँगा मैं, तो पहली चीज़ क्या जाएगी यहाँ पर, नेम, क्या बना लेते हैं यहाँ पर, वेदर का ही बना लेते हैं, और अगली चीज़ क्या है, इसके अंदर पास करनी है हमें इंस्ट्रक्शन। अब मुझे एक चीज़ पता है कि अगर एजेंट के अंदर मैं कभी इंस्ट्रक्शन पास ना करूँ, क्या एजेंट चलता है, बस ये चीज़ को ना आप लोगों ने लास्ट में याद रखना है। और अगर आ गया सवाल ऐसा तो याद रखिएगा, सर ने क्लास में बता दिया था, मैंने क्या कहा था कि मैं आपको ना कुछ सवाल दिखाता हुआ चले जाऊँगा आपके सामने से, और आज ऐसा हम बहुत करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों ने थोड़ा एक्टिव होकर लेनी है। अगर आपने वो चीज़ नोट कर ली, एग्जैक्ट सवाल नहीं बताऊंगा लेकिन सिनेरियो आप लोगों के सामने वाला गुजर जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या आवाज़ कर दी यहाँ पर, नेम, और दूसरी चीज़ क्या आवाज़ कर दी, इंस्ट्रक्शन। एजेंट बन गया। अगली चीज़ क्या करनी है, मैं एक वेरिएबल बना लूँ रनर, सबसे पहले उसको सेव करवा लेते हैं इसके अंदर रिजल्ट, और क्या करना है यहाँ पर, रनर की क्लास। अब रनर के अंदर हमारे 3 चीज़ होती है, कौन कौन सी, रनर डॉट रन सिंक। रन सिंक क्या करेगा, सिंक्रोनस वे में चला देगा। अब इसके अंदर भी क्या पास करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले मैं इसके अंदर पास कर दूँ एजेंट, और दूसरी चीज़ क्या पास करनी है मुझे इसके अंदर, इनपुट। क्या पूछो इससे, अगर हम ऐसी पूछ लें, व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची। अब मुझे बताएं, अगर मैं इससे कराची का वेदर पूछ रहा हूँ, क्या ये बता पाएगा, क्या ये बता पाएगा, गलत क्यों बताएगा, लूसिनेशन की वजह। अच्छा एक और चीज़, अभी के लिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि मैं मॉडल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। अभी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लगाया भी नहीं। मैंने क्या किया हुआ, ENV के अंदर सेव तो की हुई ENV, लेकिन बाय डिफॉल्ट यूज है ना सर मॉडल। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर पहले लोड भी तो करवानी पड़ेगी। अगर मैं लोड नहीं करवाऊंगा तो ये कैसे उठाएगा कि भाई ओपन AIE की ENV, इसको क्या पता कि यहाँ पर मौजूद है।
तो इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट env इम्पोर्ट उसके अलावा हम करें लोड डॉट env, और यहाँ पर आगे क्या कर लें, लोड डॉट env। अब यहाँ पर इसको ओपन की की मिल जाएगी बाय डिफॉल्ट। अब मुझे बताएं बाय डिफॉल्ट मॉडल कौन सा यूज़ करना है, 4.1 GPT-4o। बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज़ करते हैं, GPT-4। ये भी क्या रखना है, याद रखना है, सवाल आ सकता है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट ओपन की की यूज़ करेगा मेरी, और बाय डिफॉल्ट जो मॉडल यूज़ करेगा कौन सा करेगा, GPT-4o। अब मैंने क्या करवाया, एजेंट बनाया, उसको रन करवाया, रन सिंग, और प्रिंट क्या करवा लिया, रिजल्ट। अब अगर मुझे इस कोड को चलाना है, क्या करूँ, यूवी रन, फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट। तो अगर इस कोड के अंदर कोई गलती नहीं हुई तो हमारा एजेंट चल जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या आया हमारे पास, सबसे पहले कौन सी क्लास है, रन रिजल्ट की क्लास है, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले आ रहा है लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट क्या होता है, जो हमारे पास जिससे आउटपुट आया वो हमेशा हमारा क्या होगा, लास्ट एजेंट। अभी के लिए कौन से एजेंट ने जवाब दिया मुझे, वेदर असिस्टेंट। तो लास्ट एजेंट कौन सा होगा हमारा, फाइनल आउटपुट के अंदर हमारा आउटपुट आ गया। उसके अलावा अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर फाइनल आउटपुट निकालना है तो क्या करूँ, रिजल्ट डॉट फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा इसको चलाऊँ तो अब क्या आ जाएगा, मेरे पास सिंपल आउटपुट निकल के आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, मुझे बताएं कि GPT-4o तो मैंने लगाया, सही है, और मैंने इससे क्या पूछ लिया, व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची। जवाब क्या देना चाहिए इसको, क्या बता पाएंगे कि भाई बारिश हो रही है, क्यों नहीं बता पाएंगे। हमने एक वर्ड पढ़ा था पहली क्लास के अंदर, नॉलेज कट ऑफ, क्या होता था, हमारे पास जो हमारा मॉडल है वो एक बार ट्रेन होके उसने अपने आप को ट्रेन किया, और जितनी उसके पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जवाब देगा। आज की इन्फॉर्मेशन उसके पास है, नहीं देगा। तो अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं तो क्या वो कभी जवाब दे सकता है। और अगर एजेंट के पास इन्फॉर्मेशन ना हो तो एजेंट क्या करता है, हमारा हालुसिनेशन करेगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं। हम अपने LLM को क्या बताते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप क्या करो, अपने पास से जवाब दे दो, नहीं तो क्या करो, हालुसिनेशन करने के बजाय आप क्या करो, टूल को कॉल कर लो। और टूल के अंदर क्या हो रहा होता है, हमारी कोई API कॉल हो रही होती है, हमारे पास लेटेस्ट डेटा आ रहा होता है। तो अभी के लिए अगर मैं इसको चलाऊँ तो क्या आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट के अंदर हमारे पास ये आउटपुट तो देगा लेकिन रैंडम देगा। क्या 37 डिग्री हो रहा है, कंडीशन देखें भाई, कंडीशन देखें, क्लियर स्काई। ये अगर हमारे पास होता तो हमारी क्लास आज भरी भी नहीं होती। तो बहरहाल क्या दी, इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा टूल हो, क्या मेरे पास एक टूल हो कि हर बार अपने पास से लेने के बजाय क्या करें, एक टूल कॉल कर ले। अब टूल कॉल करने का तरीका क्या होता है, सिंपल, ये जो हमने फंक्शन टूल यहाँ से किया इम्पोर्ट, ये क्या है, इसके अंदर क्या वास करते हैं, सिंपल एक पाइथन का फंक्शन। अभी के लिए अगर मैं पाइथन का फंक्शन बना लूँ, इसने क्या किया, एक डेफ गेट वेदर सिटी का दे दी स्ट्रिंग, और यहाँ पर इन्होंने क्या दी, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं डॉग स्ट्रिंग। तो हम जब भी अपने यहाँ पर कोई टूल बनाते हैं, डॉग स्ट्रिंग का फ़ायदा क्या होता है, हमारे LLM को समझने में आसानी होती है कि क्या क्यूरी आई और किस टाइम पे कौन सा टूल कॉल करना है। अक्सर आपके पास जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, जब जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती है उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसके अंदर नुकसान क्या होता है कि जो हम चाह रहे हैं LLM अक्सर वो वाला टूल कॉल नहीं करता, वो क्या करता है, रैंडम टूल को कॉल करना शुरू कर देता है। उसकी वजह क्या होती है, हमने सिर्फ नाम दे दिया और यहाँ पर उसको बताया ही नहीं टूल को कि भाई आपका पर्पस क्या है। अभी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप टूल बनाएंगे आपने फंक्शन का नाम भी वही वाला रखना है कि जो मतलब जिस नाम से पता चल रहा हो कि ये टूल किस काम के लिए बना है। अगर आप टूल का नाम रख दें ABC और आप इसको डॉग स्ट्रिंग भी नहीं दें, क्या कहीं से पता चल रहा है कि भाई ये वाला टूल कॉल करना चाहिए इसको। मैं कह रहा हूँ कि ये वाले टूल काम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास लेटेस्ट वेदर उठा के ला रहे हैं। क्या नाम से कहीं जाहिर हो रहा है, नाम क्या ABC, क्या हमने इसके अंदर कोई डॉग स्ट्रिंग पता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी LLM को कि भाई ये वाला टूल है जो आपने कॉल करना है। तो आप LLM को भाई पहले से क्या देते हैं,
बताते हैं कि भाई आपके पास जो क्यूरी आई है उस क्यूरी के हिसाब से हमारे पास ये वाला टूल बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक स्ट्रिंग देंगे और यहाँ पर इसको आप इस तरह कर लें कि आर्गुमेंट भी हमने बता दिया और रिटर्न भी हमने बता दिया। जितना अच्छा इसको क्या देंगे आप डॉक स्ट्रिंग देंगे उतना अच्छा क्या होगा, LLM के टूल होने के चांसेस, कॉल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। टूल कॉल होगा हमेशा, लेकिन एक्यूरेट टूल कॉल होना ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट तब कब अचीव होगी, जब आप यहाँ पर एक प्रॉपर डॉक स्ट्रिंग देंगे। तो पहले हमने क्या किया, हमने क्या दिया यहाँ पर, फेच द वेदर ऑफ गिवन सिटी। उसके बाद आर्गुमेंट क्या दिया हमने, सिटी। इसके अंदर भी क्या बताया कि भाई द नेम ऑफ सिटी टू फेच वेदर फॉर। उसके बाद रिटर्न क्या कर रहे हैं, a message describing the weather in the specified city। तो फायदा हो गया। अब क्या काम करना है इसके अलावा, हमने एक फंक्शन को बना लिया। फंक्शन क्या कर रहा है, एक सिटी ले रहा है, उसके अलावा एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इसके ऊपर क्या लगाना है, मुझे डेकोरेटर लगाना है। कौन सा, फंक्शन टूल। क्या मेरा काम हो गया, काम हो गया। अब अगर मैं चलाऊं, क्या ये मेरे टूल को कॉल करेगा, उसकी वजह मैंने क्या बात नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर इसने ये शायद कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये अक्सर ले जाने एजेंट रनर, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। सर अब एजेंट के अंदर क्या करना है, हमें पास करना है एक टूल्स का यहाँ पर लिस्ट, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, ये वाला। अब टूल का नाम क्या है, गेट वेदर। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं सबसे पहले और यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्म, ठीक है। अब एक एजेंट बन गया। एजेंट के अंदर क्या पास कर दिया हमने, टूल्स, और टूल्स के अंदर क्या पास कर दिया हमने, अपना टूल। अब अगर इसको हम कॉल करें, क्या आउटपुट आया, द वेदर इन कराची इज करेंटली सनी। अब मुझे तो पता ही नहीं चला कि भाई हमारा टूल कॉल हुआ कि नहीं। अब टूल कॉल होने के लिए अगर मुझे मालूम करना है कि मेरा टूल कॉल हुआ कि नहीं, दो तरीके। एक तो भाई ऑथेंटिक तरीका कि आप कहाँ जाके देखें, डैशबोर्ड पे जाके देखें। दूसरा तरीका कौन सा, हमारा पाकिस्तानी तरीका। हम यहाँ पर क्या लगा दें, हम लगा दें प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर क्या लगाए, अब जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा, हमने यहाँ पर क्या लगाया, प्रिंट। प्रिंट चलेगा लाजमी। तो प्रिंट के अंदर क्या लगा दें, हम ऐसी कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रिंट। अब अगर ये वाला टूल कॉल होगा, क्या ये प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर ये प्रिंट हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, टूल के अंदर तो आएगा। तो अगर मैं दोबारा से कॉल करूँ, हम यहाँ पर क्या करते हैं, UV run main.py। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एक और डिफरेंस याद रखिएगा। अभी मुझे बताएं, ये वाला जो हमने गेट वेदर का फंक्शन बनाया, एसिंक्रोनस से एसिंक्रोनस से क्या मैंने कहीं एसिंक लगाया यहाँ पर, और हम इसको कॉल कहाँ पर कर रहे हैं, रन सिंक के साथ। तो हो सकता है कभी कोई आपसे पूछे कि भाई फंक्शन टूल का लाजमी है कि वो एसिंक्रोनस हो, लेकिन लाजमी नहीं। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि भाई फंक्शन टूल का लाजमी सिंक्रोनस से एसिंक्रोनस होना लाजमी है, सिंक्रोनस चलेंगे एसिंक्रोनस चलेंगे, आप जवाब क्या देंगे कि फंक्शन टूल का हो सकते हैं, सिंक्रोनस भी हो सकते हैं और एसिंक्रोनस दोनों चल सकते हैं। इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कोई API कॉल हो रही होगी या कुछ ऐसा काम हो रहा होगा, तो आप इसको एसिंक भी बना सकते हैं और अंदर अवेट का यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर अगर जब आप यहाँ पर ये वाला काम करेंगे, तो मुझे बताया रन सिंक लगाना लाजमी या रन के साथ भी चल जाएगा। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मिसाल के तौर पे अभी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर लगा लें AC। फर्स्ट करिए AC फंक्शन है, कुछ ना कुछ टाइम लेंगे, और मैंने यहाँ पर रन सिंक लगा दिया। क्या ये रन सिंक के साथ चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए, चलेगा, चलेगा। उसकी वजह रन सिंक जो है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट अंडर द हुड चला रहा है रन। किसको चला रहा है, रन को बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर भी कौन सी क्लास चल रही है, रन। अगर आप घर जाए, अब आपने घर जाके ये चीज़ सर्च कर ली कि आप क्या करें, एसिंक्रोनस क्लास बनाएं और यहाँ पर इसको किसके साथ चला के देखें, रन सिंक के साथ। ऐसे सवाल मौजूद है, इसको चला के देखिएगा कि रन सिंक के साथ हमारे पास एसिंक वाली चीज़ें चलने की नहीं चल रही। और ये वाली चीज़ भी मैंने क्या बता दी कि फंक्शन का एसिंक या सिंक्रोनस होना लाजमी नहीं है।
दोनों, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि अगर आपने फंक्शन टूल बनाना है तो उसको एसिंक्रोनस से रखें, दोनों के साथ चल जाएगा। तो अगर हम अपना आउटपुट देखें, आउटपुट क्या आया, द वेदर इन कराची, और उससे पहले क्या आ गया, प्रेजेंट सर। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ है। अगर हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पर आके देखें, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर अपने ट्रेसिस के अंदर। अच्छा, अब ये एक सवाल आप लोगों का आ सकता है कि हम यहाँ पर ट्रेसिंग खोल दें ना आपके सामने, अब आप लोगों में से कितने लोग ऐसे नहीं थे वहाँ ओपन ए की नहीं। अच्छा, आप लोगों के पास से वाला डैशबोर्ड आ गया नहीं पता, नहीं आप लोग ये सोच रहे हो ऐसा हो। हाँ, तो जेमिनाई के साथ भी, जेमिनाई की की के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इस वाले डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरह, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आपके पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे नहीं, मतलब आपने की नहीं ली हुई, आप बोले कि मेरे को ओपन ए की नहीं है तो मैं डैशबोर्ड नहीं यूज़ कर सकता। जेमिनाई की के साथ भी आप जेमिनाई के लिए, मतलब जितनी भी हमारे काम है एजेंट से रिलेटेड, मतलब जो भी हमारे टास्क है उसके लिए आप ओपन ए और जेमिनाई की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्रेसिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओपन ए की। ओपन ए की बनाने के पैसे नहीं है, पैसे की चीज़ के की कोई भी बना लें। एपीआई की में अगर आप लोग आए, आप लोग यहाँ पर जनरेट करें, क्रिएट न्यू की, आपसे कभी पैसे मांगे उसमें की बनाने से पहले, की कोई भी बना सकता है। पैसे किस चीज़ के, जो आप यूज़ करेंगे, और ट्रेसिंग यूज़ करने के पैसे नहीं। बस आपको क्या बताना है कि आप बाकी सारे कामों के लिए क्या यूज़ करो, जेमिनाई की भी, लेकिन ट्रेसिंग के लिए क्या यूज़ करो आप, ओपन ए की। अभी हम देखते हैं किस तरह होता है। अभी तो हम यूज़ ही ओपन ए की कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ट्रेसिंग यहाँ पर चल रही है। तो अगर हम यहाँ पर आएँ दोबारा से सिंपल ट्रेसेस, तो हमारे पास ये वाला वेदर असिस्टेंट आया। इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले रिस्पॉन्स आया, हमारा एजेंट चला। एजेंट चलने के बाद क्या हुआ, टूल कॉल हुआ। टूल कॉल का भाई हमारे पास आउटपुट क्या है, द वेदर इज कराची सनी। लेकिन हमारे पास आउटपुट क्या है, तो ये देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले हमारा एजेंट कॉल हुआ, उसके बाद दोबारा क्या कॉल हुआ, यहाँ पर हमारा टूल कॉल होने के बाद जो टूल का आउटपुट था वो किसके पास गया, वो दोबारा किसके पास गया, एलएलएम के पास। एलएलएम ने क्या किया, हमारे इनपुट को और हमारे जो टूल का आउटपुट आया उसको समराइज करके हमें हमारे पास फाइनल आउटपुट के अंदर दे दिया। तो हुआ क्या, बाय डिफॉल्ट अगर आप टूल कॉल करेंगे तो टूल का आउटपुट भी पहले कहाँ जाता है, एलएलएम के पास। तो ये हमारे पास हमने सिंपल सी चीज़ देखी है, हमने एजेंट बनाया, रनर बनाया और एक टूल बनाया। उसके अलावा अब हम पढ़ने के जा रहे हैं मॉडल सेटिंग्स। तो मॉडल सेटिंग्स कहाँ मिलेगी आपको, आप सिंपल यहाँ पर आए, आप स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 में जैसे ही आप आएंगे, मॉडल सेटिंग क्या कर सकते हैं कि आप अपने टूल के बिहेवियर के साथ, एजेंट के बिहेवियर के साथ क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के, हमारे पास टेम्परेचर है, टूल चॉइस है, मैक्स टोकन है, पैरेलल टूल है। तो सबसे पहले आपको मॉडल, जो मॉडल सेटिंग है इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहाँ से आएगा, ये भी आएगा हमारे एजेंट्स के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर आ जाए, सिंपल यहाँ पर इंपोर्ट करें मॉडल सेटिंग्स, और ये मॉडल सेटिंग पास क्या करेंगे हम, एजेंट के अंदर, रनर के अंदर नहीं करेंगे। हर एजेंट की अपनी अलग से कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। आप यहाँ पर, मैंने क्या कहा था पहले शुरू की क्लासों के अंदर, हम हर एजेंट के अंदर डिफरेंट मॉडल भी पास कर सकते हैं। लास्ट में नहीं है कि हर एजेंट के पास एक ही मॉडल हो। गार्डल पढ़ा हमने, गार्डल में हमने क्या, हमारी मेन चीज़ क्या थी, गार्डल के अंदर हम हमेशा वो टूल यूज़ करेंगे जो कि क्या हो, चीप हो, और दूसरी चीज़ क्या हो, फास्ट हो। वो क्या करें, हमारे जो भी हमारे पास क्यूरी आई, अगर क्यूरी क्या हो, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने बनाया मैथ का एजेंट क्या करेगा भाई, हमारे पास अगर आप देख रहे हैं आजकल GPT-5 आ रहे हैं, O1 आ रहे हैं, उनके पास कौन सी पावर है, थिंकिंग की पावर है। क्या करते हैं, वो सोचते हैं, मतलब थिंकिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस में लगता है टोकन बहुत ज़्यादा, ये वाले टोकन ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। अब अगर मैं गार्डल के अंदर भी वही वाली चीज़ पास कर दूँ, वो भी सोच रहे हैं और हमारे एजेंट भी सोच रहे हैं, क्या होगा, तो मतलब मेरे 2 जगह टोकन ज़ाया हो गया और मेरी कॉस्ट क्या हो गई, डबल हो गई। अब इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा,
मैंने मैथ का एजेंट बनाया है, लेकिन अगर कोई उससे आके भाई इंग्लिश के सवाल पूछना शुरू कर दे, उसको उर्दू नहीं आती, उर्दू के सवाल पूछना शुरू कर दे। अक्सर होता है ना कि कोई ऐसा लफ्ज़ आया, इंग्लिश का लफ्ज़ आया, उर्दू का लफ्ज़ आया, हम उसको जाके बोलते समझा दो। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ड्रामा देखता हूँ तुर्क उस्मान, मतलब देख लिया मैंने, उसमें ना जब भी कोई पोस्ट आती है तुर्की की, मुझे तुर्की ना मतलब समझ लेता हूँ मैं, लेकिन इतनी कभी कभी ना समझ नहीं आती। मैं क्या करता हूँ, वही पोस्ट उठाता हूँ, चैट जीपीटी पे गया, उसको बोला इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर। तो अगर मैंने जो एजेंट बनाया मैथ का, अगर मैं उससे ये वाला काम करवाऊँ, क्या वो इस काम के लिए बना था? वो तो इस काम के लिए बना ही नहीं। अब उसके बाद उसने इस काम में भी सोचा, तुर्की से इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसफ़र करने के लिए उसने थिंकिंग की, टोकन ज़्यादा लगे, यही काम मैं किसी छोटे एजेंट से करवा सकता था। तो ऐसे सवाल मैं लूँगा ये। इसके लिए क्या करना है, हमें लगाना है गार्डल। और गार्डल के अंदर हम कौन सा मॉडल पास करेंगे हमेशा, जो कि चीप होगा और क्या होगा, फास्ट होगा। वो क्या करेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, वो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये वाली क्यूरी इसके लिए नहीं है। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी, ट्रिप फाइट अटैक, वो क्या करता है, उसको अगर वो ट्रू कर दे तो हमारी वहीं एक्सेप्शन रेट, हमारे एजेंट वहीं पर रुक जाएगा। अब ये काम करेंगे कैसे हम, गार्डल में भी हम क्या बात करते थे, गार्डल में भी क्या बात करते थे, गार्डल क्या होता है, एक एजेंट ही होता है ना, दो एजेंट होते हैं। और दो एजेंट क्या होते हैं, ये कैसे चलते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं या पैरेलल चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। दोनों एजेंट जब भी हम स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा, दोनों एजेंट स्टार्ट होंगे एक साथ, और जो एजेंट का इनपुट होगा वो किसके अंदर चलेगा, हमारे गार्डल के अंदर। अब जो मॉडल सेटिंग है, अगर हमने इसके अंदर चेंजिंग करनी है एजेंट के अंदर, किस तरह पास करें, सिंपल हमारे पास क्या है, एक मॉडल सेटिंग, और यहाँ पर क्या पास करें, मॉडल सेटिंग, जो हमने किया इम्पोर्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए मॉडल सेटिंग्स, ठीक है। मॉडल सेटिंग्स के अंदर आए, हम यहाँ पर क्या पास करना है, जो क्लास हमने यहाँ से की इम्पोर्ट, मॉडल सेटिंग्स। अब इस क्लास को कर देंगे थोड़ा। अब इस क्लास के अंदर हमें मिल क्या रहा है, हमने क्या गलती की, कोई गलती की, मॉडल सेटिंग्स, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी के लिए सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कितने लोगों को बता सकते क्या होता है, कौन बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आए टेम्परेचर, मैंने कर दिया टेम्परेचर 0। मुझे बताएं ये कम क्रिएटिव हो या ज़्यादा क्रिएटिव हो, कम क्रिएटिव। मैंने कर दिया टेम्परेचर 0। क्या ये कम क्रिएटिव हो या ज़्यादा क्रिएटिव हो, कम क्रिएटिव। टेम्परेचर क्या है, हमारी क्रिएटिविटी को करता है। अगर आपको पहली वाली क्लास से याद हो, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ, किसी को भी याद नहीं होगी, हमने पहली क्लास में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर, याद है, हम डायग्राम बना के लाए थे, वो हमने उसमें सब चीज़ें पढ़ी थी, लीनियर, सॉफ्टमैक्स, रैंडमनेस, वो एक दिखाए थे डॉट डॉट, किस तरह से हमारे पास टोकन पिक्स हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये काम हो रहा होता है किसके अंदर, सॉफ्टमैक्स के अंदर। जब भी हम टेम्परेचर को कर देते हैं हाई, वो क्या हो जाता है क्रिएटिव, मतलब वो अपने टोकन्स की सिलेक्शन क्या कर देता है, रैंडम। अभी के लिए वो क्या करता है, बड़ा प्रिसाइज उसको यूज़ करता है। लेकिन जब हम इसको हाई कर देते हैं, वो क्या करता है, वो चले जाता है रैंडमनेस की तरफ। रैंडमनेस की तरफ होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, क्रिएटिव। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ें, फर्ज करें मेरा टेम्परेचर है 0, हम मुझसे पूछे सर क्या हाल है, मैं आपको क्या बोलूँगा, ठीक हूँ। ये क्या जवाब हुआ, प्रिसाइज हुआ, क्रिएटिव हुआ, बहुत प्रिसाइज हुआ। लेकिन अगर मेरा टेम्परेचर गया हुआ 2 पे या बहुत हाई है, अब आप मुझसे पूछें कि सर क्या हाल है, मैं क्या बोलूँगा, मैं फिटफाट, तू सुना क्या चल रहा है आजकल, ऐसा ही होगा। आंसर कितना क्रिएटिव हुआ मेरा, मतलब अगर मैंने टेम्परेचर 0 किया तो क्या हुआ, मैंने बिल्कुल प्रिसाइज आंसर दिया, ठीक हूँ, बस 2 वर्ड। लेकिन अगर मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, अब मेरे पास रैंडमनेस बढ़ी तो क्या होगा, अब मेरे पास मेरा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव। अभी के लिए मैंने टेम्परेचर क्या वास्ते यहाँ पर 0। अब मुझे बताएं, अगर मैं इसको कॉल करूँगा, अब आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा बहुत प्रिसाइज आंसर। अगर हम यहाँ पर देख लें क्या आया, अच्छा आंसर सी में आया, ऐसा क्यों, टेम्परेचर क्या दें हम, टेम्परेचर इक्वल टू 0, सही दिया वैसे। मॉडल सेटिंग और टेम्परेचर हम दे दें यहाँ पर, एक काम करते हैं 0.1 कर लेते हैं फिलहाल।
तो टेम्परेचर का मतलब समझ आया, टेम्परेचर कर क्या है, मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा हम क्या करेंगे, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना प्रिसाइज आंसर आएगा, और जितना टेम्परेचर की वैल्यू होगी ज़्यादा, वो क्या करेगा, उतनी रैंडमनेस के ऊपर उतना क्या करेगा, रैंडम आंसर मिलेगा। अब इसका फ़ायदा कहाँ पर होगा, इसका फ़ायदा कहाँ पर होगा, मिसाल के तौर पे अगर मेरे को कोडिंग से रिलेटेड टास्क है, मुझे पता है वहाँ पर मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, कोडिंग से रिलेटेड टास्क है या कोई मैथ की प्रॉब्लम है, मुझे तो वहाँ क्रिएटिविटी चाहिए ही नहीं। मैं क्या करूँ, जो आप आंसर ला के दो वो सिंपल सा मुझे दे दो। लेकिन अगर मैं कोई पोएट्री लिखवा रहा हूँ या कोई पोएम लिखवा रहा हूँ, क्या होगा, मैं चाहूँगा कि भाई मेरा जो मॉडल है वो बहुत क्या हो, क्रिएटिव हो। उस दौरान तो मैं ऐसे नहीं कर सकता ना, अगर मैंने कोई स्टोरी लिखी और वो क्रिएटिव ही ना हो, पढ़ने वाला तो सो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं किसके जरिए, टेम्परेचर के जरिए। अब अगर हम इसको चलाएं, सबसे पहले टेम्परेचर हमारे पास, अगर आप यहाँ पर भी है ना, chat.openai प्ले कराओ, मैंने बहुत पहले देखा था, अगर आप यहाँ पर आए इसके अंदर भी ना, जब आप सवाल कर रहे होते तो आपको ना यहाँ पर एक टेम्परेचर वाली चीज़ नज़र आएगी। अच्छा, अब मेरे यहाँ पे तो सिंपल हम यहाँ पर आते हैं, अभी कौन सा मॉडल चल रहा है यहाँ पर, GPT-5। यहाँ पर टेम्परेचर नज़र आ रहा है किसी को, ये लगा है। होना तो चाहिए। अगर हम यहाँ पर आए, सिंपल जैसे सवाल पूछें GPT-5 और यहाँ पर कर देते हैं फिलहाल कहाँ गया भाई, होना तो चाहिए। इसी तरह हमारे पास एक और है, पहले सामने दिखता था, अभी दिख नहीं रहा, गूगल AI स्टूडियो। इसके लिए अच्छा, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। अब आगे सर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया क्या, टेम्परेचर, ये नजर आ रहा है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आ रहा है, हमारा मॉडल आ रहा है। मॉडल कौन सा लगा हुआ है, जेमिनी 2.0 फ्लैश। उसके बाद क्या है हमारा टोकन काउंट। अगली चीज़ जो यहाँ पर आ गई, टेम्परेचर 1। अगर मैं इससे यहाँ पर आके सवाल करूँ, अगर मैंने इससे पूछा है हेलो, अभी टेम्परेचर कितना है, 1। सही, यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसका टेम्परेचर दूर क्या कर दूँ, इसका टेम्परेचर हम लिया बिल्कुल 0। तो वैसे पीछे भी नहीं आ रहा, ये भी लोड होगा ना, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है, 0। अगर मैं इससे दोबारा सवाल पूछूं, ठीक है, तो अगर हम सेम सवाल इससे दोबारा पूछें और टेम्परेचर क्या कर दें इसका, फुल टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है इसका, 2 तक। तो अगर हम इससे दोबारा सवाल पूछें, नहीं अभी बिल्कुल क्या दिया है, सेम आंसर दिया। अभी यहाँ पर तो सेव नहीं हो रहा है, या तो कोई और चक्कर है, लेकिन टेम्परेचर का काम क्या है हमारे पास, यही वाला है। अब हम आगे चलते हैं, टेम्परेचर में इतना फंसते नहीं। बल्कि एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी सवाल आएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड कितने लोगों ने पढ़ी है, जो मैंने कहा था कि हमारे पास टेस्ट के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की 3 गाइड थी, लास्ट भी बन गया आप लोगों को। एक चीज़ लास्ट में देख के जाइएगा, हमारे पास होती है 3 चीज़ें मेन, टेम्परेचर, टॉप पी, टॉप पी और टॉप के। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर जो मिलता है, क्या मिलता है, बस
टॉप पी, लेकिन टॉप पी हमारे पास यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन आपकी जो कैगल वाली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टॉप के भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने ये 3 चीज़ें लेवल 1 के टेस्ट के अंदर तो लाजमी पढ़नी, ये 3 चीज़ें आपके पास टेस्ट के अंदर लाजमी है, टेम्परेचर, टॉप पी और टॉप की। उसके अलावा हमारे पास क्या है, मैक्स टोकन। टोकन क्या होता है, जो यूज होते हैं। टोकन क्या होता है, हमने वही पहले क्लास में पढ़ा था कि एलएलएम जब भी जवाब देता है हमें इसके अंदर देता है टोकन, और एलएलएम चलता कैसे, हर टोकन के बाद दूसरा टोकन क्या कर रहा होता है, प्रिडिक्ट कर रहा है, यही होता है। और अभी हमने क्या कहा कि टेम्परेचर क्या है कि जो हमारे प्रिडिक्शन है उसमें क्या आ जाती है, रैंडमनेस। रैंडमनेस आने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट क्रिएटिव हो जाएगा। तो हमने क्या कह दिया, मैक्स टोकन। मैक्स टोकन का मतलब नेक्स्ट टोकन का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कह दिया यहाँ पर 100 टोकन। आपने जो भी जवाब देना है मुझे कितने के अंदर देंगे आप, 100 के अंदर अंदर, आप इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर आए, अभी तो हमारे पास ऐसी जवाब बहुत छोटा आ रहा है, तो शायद ये 100 टोकन ले भी ना। तो चेक कर लेते हैं, अगर हम इसको हटाएं सबसे पहले CLS UV run main.py, अभी नहीं होगा। बात जब हमने वो देखा था तो क्या क्या बन रहा था, तकरीबन 1 वर्ड का 1 टोकन बन रहा था। मतलब अगर मेरे पास 5 वर्ड्स हैं तो क्या बन रहा था हमारे पास 5 टोकन। अगर मैं इसको 10 कर दूँ, क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा ऊपर आए, सिंपल अगर हम यहाँ पर आके देखें क्या हुआ हमारे पास, अगर हम मैसेज पढ़े ना, मैसेज में क्या आ रहा है, इनवैलिड मैक्स आउटपुट टोकन। मैंने टोकन क्या किया यहाँ पर, टोकन कितने पास किए मैंने इसको, मैंने पास किया इसको 10 टोकन। अब एरर क्या है मेरे पास, हमारे पास टोकन क्या हो गए, एक्सीड होगा। इससे मतलब हमारा आउटपुट 10 टोकन से क्या जा रहा था, ऊपर जा रहा था। तो अब हमने एक चीज़ देखी कि जब भी हमारे पास हमने कोई लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी, ये करेगा कि या तो उसी के अंदर अंदर हमें जवाब देगा, या तो क्या कर देगा हमारे पास एक्सेप्शन क्या कर देगा, एज कर देगा। अगर मैं इसको 50 कर दूँ, अब अगर 50 के अंदर अंदर जवाब दे पाया तो क्या होगा, दे देगा, नहीं तो क्या कर देगा हमारे पास सिंपल एक्सेप्शन इज। हमारे पास यहाँ पर आया प्रेजेंट सर, उसके बाद 50 के अंदर अंदर इसने जवाब दे दिया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। इसके अलावा हमारे पास मैक्स टोकन हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके अंदर और भी चीज़ होती है हमारे पास, टूल चॉइस। टूल चॉइस क्या होता है, कौन कौन सी, और दूसरी कौन सी होती है, रिक्वायर्ड, एक नन होती है, तीसरी, ठीक है, जिसके अंदर हम डायरेक्ट टूल पास कर देते हैं। क्या करें कि आपने बस यही वाला टूल कॉल करना, लास्ट में कॉल करना। ऑटो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ टूल चॉइस, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी हमारे पास ऑटो। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टूल चॉइस क्या होती है, ऑटो। और ये चीज़ आप यहाँ पर आके देख भी सकते हैं। आप इस मॉडल सेटिंग्स के अंदर आए, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर टूल चॉइस। आप यहाँ पर इस डेफिनेशन को क्या कर लें, पढ़ लें, कितनी सारी चीज़ें हमारे पास इसमें, टेम्परेचर है, टॉप पी है, उसके अलावा टूल चॉइस, पैरेलल टूल कॉल, मैक्स टोकन, रीजनिंग, मेटा डेटा। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ें, इसमें से काफ़ी सारी टेस्ट के अंदर नहीं आई, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसको पढ़ें। और एक और चीज़, रिजॉल्व नोट कर लें अपने पास। आप लोगों ने क्या करना है, मॉडल सेटिंग के अंदर एक होता है रिजॉल्व, बहुत ईजी है, ये आप लोग घर से पढ़ें। अगर आप डेफिनेशन ही पढ़ लें, आपको डेफिनेशन से पता चल जाएगा क्या कह रहा है, प्रोड्यूस अ न्यू मॉडल सेटिंग बाय ओवरलेइंग एनी नन वैल्यूज फ्रॉम दी ओवरराइट ऑन टॉप ऑफ दिस। क्या करेगा, पुरानी जितनी भी सेटिंग होगी उसको क्या कर देगा, लेकिन आप लोगों ने इसको घर जाके और भी देखना है।
लेकिन ये चीज़ नोट कर ली, ये आ सकती है। ये नहीं बता रहा किस में आएगी, लेकिन लेवल 1 या लेवल 2 के अंदर किसी में हो सकती है जी। जब एक बार ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हमने जो टूल चॉइस सेट की वो की, लेकिन एक बार जब टूल कॉल हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, ऑटो कर देता है। उसकी वजह बाकी ताकि हमारी ये वाली चीज़ लूप में ना फंसे, वरना अगर हम नहीं करते तो वो क्या करते हैं, लूप में फंस जाती है, खुद ऑटोमेटिक चीज़ है। तो बहरहाल टूल चॉइस के अंदर हमने क्या बात कर दी अभी के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ऑटो। ऑटो का मतलब LLM से भी जवाब दे सकते हैं और टूल कॉल भी कर सकते हैं, इसकी मर्जी है। लेकिन अगर मैंने लगा दी यहाँ पर रिक्वायर्ड, मैंने यहाँ पर लगाया रिक्वायर्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर इनपुट दिया था, व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और सिंपल इसको बोलूँ हाय, क्या होगा, क्या होगा, मैंने टूल चॉइस क्या दिया, रिक्वायर्ड, लेकिन मैसेज के पास क्या होगा, क्या होगा, टूल कॉल होना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं कि टूल कॉल इस वाले प्रॉम्प्ट के ऊपर होगा, ये जो मैंने इनपुट दिया इस पर टूल कॉल होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट वाइज किसको लग रहा है, अभी टूल चॉइस को छोड़ दें, समझिए लिखा हुआ ही नहीं। अभी कितने लोगों को लग रहा है कि हमारा टूल कॉल होना चाहिए। टूल कॉल क्यों नहीं होगा, क्योंकि टूल चॉइस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ऑटो। ऑटो क्या करता है कि या तो LLM से जवाब दे देगा या तो फिर क्या करेगा, टूल कॉल कर लेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर टूल चॉइस बता दे रिक्वायर्ड, अब क्या होगा, क्या टूल कॉल करना चाहिए था इसको यहाँ पर, लेकिन क्या टूल कॉल करेगा यहाँ पर। अगर मैं इस कोड को चला, जवाब क्या है, क्या जवाब है, चलो जवाब पता है मैंने, सोच लें। कितने लोग कह रहे हैं इसका हाई का जवाब हेलो करके कुछ देगा, या तो वो वेदर से रिलेटेड कुछ देगा। सर वेदर से रिलेटेड देगा, रिक्वायर्ड टूल है इसलिए वेदर से रिलेटेड होगा। तो कितने लोग कह रहे हैं कि वेदर से रिलेटेड कोई जवाब मिलना नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास जवाब आएगा हेलो या कुछ करके इस तरह। सर हेलो हाई नहीं आएगा, टूल चॉइस रिक्वायर्ड। तो अभी के लिए क्या आया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, इफ यू नीड वेदर इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन जस्ट लेट मी नो द सिटी और एरिया। ऐसा क्यों होगा, सबसे पहले टूल कॉल हुआ होगा, टूल कॉल होने के बाद क्या हुआ, टूल का जवाब क्या होगा, मैंने हाई भेजा, उसने क्या बोला, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेलो। लेकिन अगर हम यहाँ पर आके देख लें, मैंने क्या किया, सिंपल अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या भेजा था इसको, अगर हम यहाँ पर आए सिंपल ये वाला ना, देखें सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर इनपुट क्या भेजा हाय, तो क्या हुआ यहाँ पर टूल कॉल हुआ, क्यों हुआ, और देखें इसने क्या किया, सिटी के अंदर क्या भेजा, क्या सिटी के अंदर हाई जाना चाहिए था, LLM ने क्या किया, उसको कोई सिटी नहीं मिली तो उसने क्या कर दिया, उसी के अंदर हाई पुट कर दिया। अब टूल कॉल हुआ, टूल जैसी कॉल हुआ, टूल का आउटपुट क्या है, द वेदर इन हाई इज सनी। क्या ऐसा जवाब आना चाहिए था, नहीं। अब अगर यही जवाब मेरे पास फाइनल आउटपुट बन के आ जाता, नहीं अभी के लिए क्या हुआ, अभी ये देखिए मेरे पास जवाब बिल्कुल उल्टा आ रहा है, ये कोई सिटी ही नहीं है। हमने टूल कॉल किया, हमारा कोड चला, उसने हाई को क्या करा, सिटी के अंदर रख दिया, हमारे पास हाई से जवाब आया। अब इस चीज़ को सही कौन करेगा, LLM के पास क्या है, LLM का एक तरह का दिमाग है, जब उसके पास जाएगा वो देखेगा भाई हमारे पास यूजर ने इनपुट क्या दी और इसका आउटपुट क्या आ रहा है। यूजर ने पूछा हमारे से हाई, और आउटपुट क्या जा रहा है, द वेदर इज हाई सनी। तो वो क्या करेगा, हमारी प्रॉम्प्ट को मिलाएगा और हमारे जो भी फाइनल आउटपुट उसको देखेगा, और एंड द एंड हमें एक आउटपुट दे देगा। आउटपुट क्या आया, उसकी समरी निकाल के दे देगा, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। उसने ये नहीं बोला कि यहाँ पर हाई सिटी है, क्योंकि LLM के पास अकल है, टूल के पास अकल नहीं है। उसने जो भी उसको सिटी मिली उसने सेट की, उसका आउटपुट रिटर्न कर दिया। लेकिन LLM क्या करेगा, इसको करेक्ट कर देगा। अब मुझे बताएं कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो टूल का आउटपुट हो वही मेरे पास उठ के आए,
हमारे पास नहीं है, एक और चीज़ होती है टूल यूज बिहेवियर। अब टूल यूज बिहेवियर के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारे पास रन एलएलएम अगेन, उसके बाद क्या होता है स्टॉप एट फर्स्ट टूल, और हमारे पास एक क्लास भी होती है स्टॉप एट टूल जिसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक टूल के ऊपर भी इसको कॉल वो स्टॉप करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पर रन एलएलएम अगेन, अभी देख नहीं रहा यहाँ पर रन नहीं। अगर हम यहाँ पर आए, जो चीज़ हमें नहीं समझ आएगी हम कहाँ जाएंगे? डॉक्यूमेंटेशन पे, ओपन एआई। अगर हम यहाँ पर आए, अगर हम देख लें यहाँ पर रन एलएलएम, यहाँ पर भी लिखा नजर आ रहा है। वैसे अगर हम यहाँ पर टूल यूज बिहेवियर लिखेंगे, क्या ले रहे हैं हमारे पास? टूल यूज बिहेवियर लिटरल, और यहाँ पर क्या क्या है? रन एलएलएम अगेन और स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। लिटरल के अंदर क्या जा रहा है हमारे पास? और बाय डिफॉल्ट देखिए क्या है? रन एलएलएम अगेन। इसका मतलब क्या होगा? जो भी टूल का आउटपुट आएगा वो दोबारा किसके पास जाएगा? अगर मैं चाह रहा हूँ कि एलएलएम के पास ना जाए तो मैं क्या कर दूंगा? स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। तो इसके अंदर अगर हम पास कर दें ये वाली चीज़ स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, तो अगर हम यहाँ पर आए सिंपल इसके अंदर पास कर दें स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, क्या होगा? सॉरी अब शायद कॉमा नहीं लगा, तो क्या हो गया हमारे पास? रन एलएलएम अगेन, और दूसरी चीज़ क्या आ गई? स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। बाय डिफॉल्ट क्या है? रन एलएलएम अगेन, और दूसरी चीज़ क्या है? अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी टूल कॉल हो उसके बाद एलएलएम के पास ना जाए, क्या हो जाए? यहीं पर स्टॉप हो जाए। तो अब मुझे बताएं अब आउटपुट क्या आएगा? देखिए मैंने आपको आउटपुट दिखा चुका हूँ, तो आपको आउटपुट यहाँ पर पता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? इसी वजह से किया मैंने, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करें यहाँ पर cls uv run main dot eval। अब ये क्या हुआ? न्यूयॉर्क कहाँ से आया? न्यूयॉर्क कहाँ से आया पता है? मैंने तो कहीं पास ही नहीं किया न्यूयॉर्क, मैंने तो कहीं पास ही नहीं किया। तो अगर हम इस चीज़ से इसको देखने के लिए कहाँ पर आए दोबारा? ट्रेसिंग के अंदर क्या कब कॉल हुआ हमारा? 321। तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास गेट वेदर, इसके अंदर न्यूयॉर्क कैसा आ गया? इसने क्या किया? अगर मैंने यहाँ पर हाई दिया ही नहीं, उसने टूल कॉल करते हुए क्या किया? रैंडमली खुद ही दे दी। क्या किया उसने? रैंडमली खुद ही दे दी। लेकिन अब एक चीज़ नोट किया आपने, देखिए हमारा एलएलएम कॉल हुआ, एलएलएम जैसे कॉल हुआ, मतलब हमारा एजेंट कॉल हुआ, एजेंट कॉल ने क्या किया? टूल कॉल किया। क्या टूल का हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो वापस हमारे पास एलएलएम के पास गया? डायरेक्ट क्या है हमारे पास? जो गेट वेदर है इसी का आउटपुट हमारे पास आ गया। तो इसका आउटपुट क्या है? द वेदर इज न्यूयॉर्क इज सनी। अब आपने जो कहा कि मैंने क्या किया था? ऐड की एग्जांपल बनाई थी। सिंपल क्या करें? एजेंट, अगली क्लास कौन सी है? एजेंट। इसके अंदर क्या बात करेंगे? उससे दिखा देते हैं, उससे शायद थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। इसके अंदर क्या बात करें? वेदर असिस्टेंट क्या करें? मैं असिस्टेंट। अगली चीज़ क्या बात करें इसके अंदर? यहाँ पर पास कर देते हैं इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस में क्या बात करें? ये है ना ठीक है। इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं और हम अगर लिख के देते हैं, ठीक है। मैथ से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आएंगे वो कौन हैंडल करेगा? ये वाले चीज़। अब आखिरी काम क्या कहते हैं? सिंपल। अब एक एजेंट उससे चला लेते हैं। अभी हमने एजेंट किससे चलाया? रन सिंह से। अब एजेंट किससे चला लेते हैं हम? रन सिंह। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले डेफ एक फंक्शन बना लेते हैं, कौन सा? मेन। अब इस मेन के अंदर क्या करते हैं? सिंपल रिजल्ट इक्वल टू रनर डॉट रन।
सबसे पहले इसको क्या बना लें, एसिंग, और यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ लगा लें अवेट। और इसके अंदर दो चीज़ें जाएंगी दोबारा से। सबसे पहला हमारा एजेंट, और अगली चीज़ हम ऐसे देख लेते हैं, व्हाट इज 2 + 2, ठीक है। और प्रिंट क्या करवा दें हम यहाँ पर, सबसे पहले 1 मिनट करते हैं उसको भी, इसको सही कर लें, ठीक है। और आखिरी चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करें, इंपोर्ट क्या करवाएं, इंपोर्ट एसिंग का है। अगली चीज़ सबसे पहले इफ यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं, नेम इक्वल टू मेन अगर हो तो एसिंग का रन कर दो क्या, मेन। अब क्या होगा हमारे पास, व्हाट इज 2 + 2, जवाब कौन देगा हमारा, LLM। तो अगर हम सिंपल यहाँ पर आए, क्या आ जाएगा, 2 + 2 = 4। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरे पास आउटपुट है ये आए किसके पास से, टूल के पास से। अब टूल बनाने का क्या तरीका है, सिंपल @फंक्शन टूल, इसके बाद हम क्या करें, ये फंक्शन बना लें, क्या लेगा यहाँ पर इंटीजर, और रिटर्न भी क्या करेगा, a + b, ठीक है। और यहाँ पर टूल्स के अंदर क्या आ गया, ऐड। अब जब भी मुझे बताएं कि जब भी मेरे पास कोई मैथ से रिलेटेड क्वेरी आएगी, कौन सा फंक्शन चलेगा यहाँ पर, ये वाला फंक्शन चलेगा, ऐड का। तो अगर मैं यहाँ पर आके इस कोड को चलाऊँ दोबारा से, क्या है, 2 + 2 = 4। अभी इक्वल्स और ये 4 कहाँ से आया, मतलब हुआ क्या कि हमारा जो भी टूल का आउटपुट था वो LLM के पास गया, LLM ने क्या किया, प्रिसाइज आंसर हमें समराइज करके आंसर दे दिए। तो अगर हम यहाँ पर आके भी देखें तो क्या कॉल हुआ हमारा, मैथ असिस्टेंट, और यहाँ पर देखें हमारा टूल कॉल हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टूल कॉल ना हो, मेरा टूल कॉल हो लेकिन उसका जो भी जवाब है वो LLM के पास नहीं है। सिंपल क्या करें, अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर आऊँ, a + b = मैं डाल दूँ यहाँ पर 6। अब क्या होगा, जवाब क्या आएगा, 2 + 2 क्या होता है, 2 + 2 क्या होता है, 4। हमने क्वेरी में क्या दिया है, 4, लेकिन आउटपुट क्या देगा अभी, पक्की बात, अभी क्या देगा, अभी क्या देगा, ये आउटपुट देगा हमें 4। इसकी वजह 4 क्यों दिया, लेकिन मुझे पता है एजेंट के पास हमारा जो टूल का आउटपुट आया, आउटपुट क्या होगा, 10। LLM के पास क्या गया, LLM के पास भी क्या गया यहाँ पर 10, आउटपुट क्या गया 10, लेकिन इससे रिस्पॉन्स में क्या दिया 2 + 2 = 4। LLM ने क्या देखा, सबसे पहले हमारे इनपुट यूजर का प्रॉम्प्ट कि भाई क्या पूछा है, 2 + 2, टूल क्या आउटपुट दे रहा हुआ 10। LLM ने क्या बोला होगा, देखिए अगर आपके पास कोई आए, आपके पास कोई पूछे 2 + 2 क्या होता है, 4, मैं बोल रहा हूँ 10 होता है, आप उसको क्या बोलोगे, मतलब बोलोगे ना इस तरह, थोड़ा डांटोगे, लड़कों के पास आया तो वो जाहिल वाहिल कह देंगे आराम से, बोलेंगे क्या होता है, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। लेकिन LLM के पास अगर गया वो, तो LLM भी क्या कह रहा है, भाई 2 + 2 10, जो 2 + 2 है वो 10 नहीं होता, क्या होता है 4 होता है। उसने अपनी तरफ से क्या किया, अब टूल का आउटपुट नहीं भेजा, किसका आउटपुट भेजा, अपनी तरफ से करेक्ट करके भेज दिया। लेकिन अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई टूल के पास जाएंगे तो क्या करूँ, मॉडल सेटिंग्स पास करनी पड़ेगी यहाँ पर, टूल बिहेवियर से काम नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ टूल यूज बिहेवियर और क्या कर दूँ, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, अब क्या होगा, अब मेरे पास ये वाला टूल का जो भी आंसर आया, टूल का जो भी आउटपुट आएगा, क्या होगा, वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर आए, सिंपल UVM main.py, आउटपुट आ गया 10। डायरेक्ट जो भी हमारे टूल का आउटपुट था वो बगैर LLM के पास हुए हमारे पास यहाँ पर मिल गया। अब टूल यूज बिहेवियर में एक और चीज़ भी होती है, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर आए, एक चीज़ इंपोर्ट कर लें, फ्रॉम एजेंट्स डॉट एजेंट, इंपोर्ट
इसके अंदर से आपको मिलेगा स्टॉप एट टूल्स। अब इस पर क्या काम है? अभी तक हमें दो ऑप्शन मिले थे, या तो रन LLM अगेन होगा, या तो रन LLM अगेन होगा, या तो क्या होगा कि मेरे पास स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, जो भी टूल का आउटपुट आया उसके बाद LLM के पास नहीं जाएगा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि हर बार ये ना हो, मैं चाह रहा हूँ कि हर बार जो भी टूल का आउटपुट आए वो LLM के पास जाए, लेकिन कोई स्पेसिफिक टूल हो जो कि क्या हो, अगर चले उसका आउटपुट LLM के पास ना जाए। ये काम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इस टूल यूज बिहेवियर के अंदर पास करूँगा ये वाली क्लास कहाँ से इंपोर्ट की है हमने? एजेंट्स डॉट एजेंट से, और क्लास का नाम क्या है? स्टॉप एट टूल। तो अगर हम यहाँ पर आए, इसके अंदर हम पास करेंगे ये वाली, सबसे पहले करेंगे इस क्लास को कॉल स्टॉप एट टूल्स, और इस क्लास को कर देंगे कॉल। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ मिलेगी, स्टॉप एट टूल नेम। अब टूल का नाम आपने बताना, और हमेशा यहाँ पर क्या भेजना है आपने? ए लिस्ट। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ऐड, क्या किया मैंने? स्टॉप एट टूल, और स्टॉप एट टूल नेम के अंदर क्या आवाज़ कर दिया मैंने? ऐड। मैंने कहा कि ऐड के नाम से अगर कोई टूल आए तो क्या करो, आप उसको वहीं स्टॉप कर दो, बाकी जितने भी टूल्स आपके पास आए आपने क्या करना है? उसका जो भी आउटपुट होगा वो कहाँ पर भेजना है? LLM के पास। तो अगर मैं चेक करा दूँ फंक्शन टूल, एक हम बना लेते हैं सब्ट्रैक्ट A माइनस B, और यहाँ पर क्या करवा लें? जो भी आउटपुट है उसमें से 10 माइनस करा लें, ठीक है। और क्या कहाँ पर पास करें इसको? टूल्स के अंदर। हम यहाँ पर आते हैं, इसको पास कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। अब ऐड आ गया और दूसरा कौन सा टूल आ गया हमारे पास? सब्ट्रैक्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज 2 माइनस 2। अब कौन सा टूल कॉल होना चाहिए? ऐड वाला तो कॉल नहीं होगा। कौन सा टूल है हमारा? दो टूल है, ऐड और दूसरा कौन सा है? सब्ट्रैक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको कर दे हम कॉल uv run main डॉट, क्या है? माइनस 3 क्यों है? 2 माइनस 2 से तो कुछ बचा ही नहीं। तो 2 माइनस 2 से क्या बचा? 2 में से 2 है 0, 0 में से आप 10 और निकाल दो, किस में आ गए? माइनस में आ गए। तो आउटपुट क्या आ गया? -10। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर ऐड इधर भी आ गया और सब्ट्रैक्ट इधर भी आ गया, तो आना नहीं चाहिए था, ये कैसे आ गया? गलती हो गई। तो अगर हम क्या करें? uv run main डॉट py। अब आउटपुट किसके पास जाएगा? LLM के पास। तो कभी -10 आंसर आना ही नहीं चाहिए। क्या आया? 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं ये वाली चीज़ आके कर लूँ, व्हाट इज 2 प्लस 2, अब क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे कुछ तो ऐड नहीं हो गया। अब हमारे पास टूल कॉल नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट टूल का आंसर आएगा, और इसके अंदर 6 प्लस होके आ रहा है, तो क्या आ गया? 10। तो हमने एक चीज़ देखी कि सारे टूल्स का हमारे पास मॉडिफाई करने की पावर है, कि हम नहीं चाह रहे कि भाई हमारे सारे टूल्स इस तरह चलें कि जो भी टूल कॉल हो उसका आउटपुट LLM के पास जाए। अगर हम ये वाली अप्रोच करेंगे तो हम क्या पास करेंगे? मेरे स्टॉप एट टूल, इसके अंदर क्या पास करेंगे? सबसे पहले स्टॉप एट टूल नेम, और लिस्ट के अंदर हम उन टूल का नाम पास कर देंगे जो आपको यहाँ पर स्टॉप करने, जिसका आउटपुट LLM के पास ना जाए। तो ये तो था हमारे पास टूल यूज बिहेवियर। और इसके अलावा अभी हम देख रहे थे मॉडल सेटिंग्स। मॉडल सेटिंग के अंदर क्या क्या देख लिया हमने? टेम्परेचर देख लिया, मैक्स टोकन देख लिया, उसके अलावा टूल चॉइस। टूल चॉइस में क्या क्या पढ़ा हमने? ऑटो होता है हमारे पास, रिक्वायर्ड होता है, और एक और चीज़ होती है नन। नन क्या करेगा? आप उससे जितना भी कह दो प्रॉम्प्ट के अंदर कि भाई आपको ये टूल कॉल करना है, ये टूल कॉल करना है, लेकिन अगर आपने टूल चॉइस के अंदर क्या लगाया हुआ है? नन, फिर क्या होगा? टूल चॉइस के अंदर अगर मैं पास कर दूँ नन, अब क्या होगा? अभी के लिए मैंने क्या लगा हुआ है? 2 प्लस 2। टूल चॉइस क्या है? नन। क्या होना चाहिए? टूल कॉल होना चाहिए। तो क्या आया? 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अगर हम आगे चेक कर लें ट्रेसिंग के अंदर, ट्रेसिंग के अंदर हमारे यहाँ पर मैथ असिस्टेंट, और यहाँ पर आते हैं, ठीक है नहीं? रिस्पॉन्स कहाँ से है? क्या यहाँ पर कोई टूल नजर आ रहा है? अगर हमने कर दिया यहाँ पर टूल चॉइस नन, अब प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ जितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट लिख लिया आपका टूल कभी कॉल हो नहीं सकता। इसी तरह चौथी चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट नाम भी पास कर सकते हैं।
इस नाम से क्या होगा? अब आपका सवाल भले सब्ट्रैक्ट वाला हो, टूल कौन सा कॉल होगा? ऐड वाला, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट बता दिया कि भाई आपके पास यही चॉइस है, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको टूल कॉल करना हो। इसके अलावा नहीं, अगर आप ऐड का आपने पास कर दिया, अगर आप इससे माइनस वाला भी पूछे तो क्या करेगा? टूल कौन सा कॉल करना चाहिए इसको? ऐड वाला। माइनस वाला कॉल करना चाहिए। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आऊँ व्हाट इज 2 - 2, क्या होगा यहाँ पर? कौन सा टूल कॉल होना चाहिए? ऐड वाला। माइनस वाला। मैंने टूल बताया नहीं, टूल कौन सा कॉल होना चाहिए? माइनस वाला। लेकिन कौन सा टूल कॉल होगा? ऐड वाला। ऐड वाला। सबको ये लग रहा है, कोई शक तो नहीं है? अगर हम चला के देखेंगे CLS UV run main dot py, तो क्या है हमारे पास? आउटपुट क्या आ गया? 6। और अगर हम यहाँ पर आके देखें, ट्रेसिस के अंदर आए, सबसे पहले कौन सा टूल कॉल होगा? ऐड वाला। लेकिन क्यूरी किसकी थी? माइनस। क्यूरी कौन सी थी? माइनस वाली थी। तो हम यहाँ पर टूल चॉइस के अंदर हम पहले से बता सकते हैं कि आपने कौन सा टूल कॉल करना चाहिए कि नहीं। टूल कॉल कौन सा होगा? कौन सा टूल कॉल होगा? ऐड वाला। क्या हुआ यहाँ पर? 6 भेजा हुआ क्या है? 2 माइनस क्या बचा? 0। आखिर में क्या हो गया? 6। और एक और चीज़ हमने यहाँ पर की हुई, स्टॉप एट देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, हमने क्यूरी क्या दी? 2 - 2। बल्कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने से अच्छा इधर आ जाता। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आई? 2। बी की वैल्यू क्या दी इसने? -2 प्लस माइनस माइनस, तो कौन सी चलेगी? क्या आएगा यहाँ पर? 0। टूल को कॉल करना और उसको वैल्यू असाइन कर रहा है, ये किसका काम है? LLM का। LLM यहाँ पर अपनी मर्जी से क्या कर रहा है? उसने देखा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हाट इज 2 - 2। उसने देखा कि भाई कौन सी वैल्यू है यहाँ पर? माइनस की वैल्यू, तो उसने पास से क्या कर दी यहाँ पर? माइनस की वैल्यू। और अगर प्लस माइनस हुआ तो क्या हो गया? माइनस। और उसने पहली 0 कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? +6। और हमने एक और काम किया हुआ यहाँ पर, इसको स्टॉप भी करा दिया। हम ऐसा करेंगे ही पहली बार। LLM के पास पहली दफ़ा तो चॉइस है कि वो क्या करे कि हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यू सेट करें। आप यही मैंने कहा कि आप इसके अंदर किसके अंदर बताएं? डॉक स्ट्रिंग के अंदर बताएं। क्या मैंने डॉक स्ट्रिंग लगाई यहाँ पर? आप डॉक स्ट्रिंग में क्या बता सकते थे कि वैल्यू हमेशा क्या आएंगी? नहीं सुनो सही, आप क्या कर सकते थे? आपने कौन सा वाला कॉल किया? ऐड वाला फंक्शन कॉल हुआ। आप इसको डॉक स्ट्रिंग के अंदर ही बता सकते थे कि आपके पास जो पैरामीटर आएंगे वो कौन से होंगे? पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप इसको पहले ही बता देते तो कभी इसके अंदर ऐड नहीं। ऐसे नहीं है, आपके पास ट्रेसिंग तो है नहीं, आपने चला के भी नहीं देखना। जो आपने सिनेरियो बेस्ड सवाल आएंगे, आपके पास जो सिनेरियो बेस्ड सवाल आएंगे उसमें आपको एजेंट कॉल होते हुए भी दिख रहा होगा, आपने दिमाग में कॉल करना उसको। मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ इतना कोड दिखेंगे, बाकी ये वाला जो कोड है, क्या पैरामीटर गया, क्या प्रॉम्प्ट गया, ये आपको खुद सोचना है। आपको सिर्फ जवाब दिखाएंगे और ये करेंगे। अब आपको ये भी हो सकता है कि भाई रनर को पूछने के आपके पास क्या प्रॉम्प्ट आएगा, आपने रनर के अंदर क्या क्या पास किया होगा। इस तरह ऐसे वाले नहीं है, इसकी टेंशन नहीं है। तो ये आप सबसे अच्छी चीज़ है किसके अंदर डिफाइन करें? डॉक स्ट्रिंग के अंदर। उसको समझा देता है ऐसी सारी चीज़ें। अगली चीज़ हमारे पास है मैक्स ट्रेंड। मैक्स ट्रेंड क्या होती है? अभी के लिए मेरे पास अगर मैं टूल चॉइस भी हटा दूँ और दूसरी चीज़ का हटा दूँ यहाँ से, मॉडल सेटिंग नहीं हटाएंगे, इसके अंदर ही मैक्स ट्रेंड मिलेगा हमें। मैक्स, अच्छा मैक्स ट्रेंड का, अच्छा हाँ, तो अगर हम यहाँ पर आए मॉडल सेटिंग को भी अभी फिलहाल हटा दें, और अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे हैं तो सिंपल हम यहाँ पर आके क्या लिखें? मैक्स।
समझ गया? मैक्स ट्रेंड, तो हम मैक्स ट्रेंड क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं इधर आया मैक्स ट्रेंड, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आके कर दूँ वन, मैक्स ट्रेंड का मतलब क्या होगा, ठीक है। और अगर अभी के लिए अगर आप इस कोड को देखें, क्यूरी क्या गई, व्हाट इज 2 - 2, कितनी दफ़ा चलेगा हमारे लिए, 3 बार कितनी दफ़ा चलेगा यहाँ पर? 3 बार इवेंट का सोचे, इस तरह सोचे, पहले क्या आया, पहला टर्न रिस्पॉन्स आया, दूसरा टर्न टूल्स के पास दिया, फिर आया टूल कॉल हुआ, तीसरा टर्न टूल का रिस्पॉन्स किसके पास आया, दोबारा से LLM के पास। कितने टर्न हो गए, 3, लेकिन दिया हुआ क्या है, क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पर आए, नेक्स्ट टर्न पे है ना। सिंपल हम करें यू वी रन मेन डॉट पी वाई, क्या आया, एरर आया, एरर क्या आया, मैक्स टर्न एक्सीड, और मैक्स टर्न क्या दी हुई थी हमने, 1। क्या ये एक ट्रेंड के अंदर काम होने वाला था, नो सर, हो ही नहीं सकता। तो अगर हमारे पास, अगर हमने पहले से ये चीज़ डिफाइन कर दी कि भाई आपके पास कितनी टर्न है, 1 एक ही टर्न है, लेकिन अब आप अपने दिमाग में सोचें, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारा एजेंट चल कैसा है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने जब भी काम किया LLM, हमारा एजेंट चला पहली टर्न हो गई, उसके बाद टूल कॉल हुआ, कितनी टर्न हो गई, टूल का रिस्पॉन्स वापस किया, कितनी टर्न हो गई, 2। उसका क्या हुआ, वापस से LLM ने हमें रिस्पॉन्स दिया, कितनी टर्न हो गई, 3। अब मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर आता, इस पर क्या करवा देता, ये वाला जो टूल यूज बिहेवियर है, क्या पास किया हमने इसके अंदर, टॉप ऑन फर्स्ट टूल, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 2 + 2। अब क्या होगा, टूल कॉल हुआ, डायरेक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, जवाब आ जाएगा। तो क्या करें, यू वी रन मेन डॉट पी वाई, क्या आ गया 10। अगर हम यहाँ पर आके देखें, अगर हम यहाँ पर आए, सिंपल स्ट्रेसिंग करने, क्या हुआ, पहली टर्न हुई, हमारे पास टूल का आउटपुट आया, वही हमारा फाइनल आउटपुट बन गया। अगर ये LLM के पास वापस जाता, LLM के पास वापस जाता तो कितनी टर्न हो जाती, सेकंड टर्न, फिर LLM में रिस्पॉन्स करता फाइनल आउटपुट, तो क्या हो जाती, थर्ड आउटपुट। अभी जो हमारे पास रिप्लाई उठ के आया, कहाँ से आया, टूल से आया। तो हमने क्या करा, यहाँ पर बता दिया मैक्स टर्न कितनी लगाई थी हमने, 1। अगर इससे ज़्यादा ऊपर गया तो क्या हो जाएगी, हमारी एक्सेप्शन रेस हो जाएगी। ये चीज़ समझ। अब आप लोगों ने क्या करना है, घर जाके इस मॉडल सेटिंग्स के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें, अगर मैं मॉडल सेटिंग पूरी पढ़ाने बैठा अभी के लिए, तो पूरी क्लास इसी में ही होगी। जी सही है। एरर क्या आया था, मैक्स टर्न एक्सीड तो पहली दफ़ा आया, उससे पहले तो आया ही नहीं। उसमें हमने लगाया था मैक्स टोकन, तब हमने लगाया था। इससे पहले जो हमने देखा है मॉडल सेटिंग के अंदर जो एरर आया था, वो किसके अंदर आया था, हमने यहाँ पास किया था मैक्स टोकन। सही। अभी अगर आप इसको बंद कर दें तो अभी भी वही आएगा, अभी भी क्या आया, देखिए हुआ क्या। और ऑटो का मतलब क्या है कि टूल कॉल करना है कि नहीं करना। अभी इस चीज़ को छोड़ दें, मैक्स टर्न को छोड़ दें। अभी इस क्यूरी से क्या पता चल रहा है, व्हाट इज 2 + 2, क्या लगा हुआ है, टूल चॉइस ऑटो। हमने टूल भी पास किया हुआ है, किसके अंदर, हमने यहाँ पर टूल भी पास किया हुआ है। अब क्या समझ आ रहा है इससे, इसमें टूल कॉल होगा। अब जब टूल कॉल हुआ तो टूल कॉल हुआ, उसका जवाब आया, इस चीज़ को अब कौन पकड़ेगा, मैक्स टर्न ये चीज़ नहीं देख रहा कि भाई आपने क्या, ऐसा नहीं चलता कि मैक्स टर्न हमने 1 दिया हुआ है, तो अगर आप कहें कि टूल चॉइस ऑटो है तो वो 1 देख के क्या बोलेगा, मैं टूल कॉल ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, अपना काम प्रॉपर करेगा, जो हमने उसको टूल बताया वो टूल कॉल करेगा। अगर हमने मैक्स टर्न पहले से ये चीज़ें नहीं देख सकता, मैक्स टर्न तब चलेगा जब इसके खिलाफ कोई काम होगा। अभी के लिए जो हमारा एजेंट चल रहा है, हमने 2 + 2 पास किया और इसके अंदर टूल पास किया, तो हमारा टूल लाजमी चलेगा।
उसके बाद अगर हमने मैक्स टेन लगाई फिर यहाँ पर क्या आता है एक्सेप्शन का एरर। उसके अलावा अब हम चलते हैं आगे। इसके अंदर आप लोगों ने मॉडल सेटिंग्स के अंदर और भी बहुत चीज़ें आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है, और आप प्रैक्टिस का तरीका आप लोगों ने देख लिया, हर चीज़ आपने क्या करनी चला के देखनी। अब आप लोगों ने, आपको शायद सारी चीज़ें पता हो यहाँ पर, लेकिन अगर आपने इसके साथ खेला तो आपको सिनेरियो समझ है कब क्या हो रहा है, कब टूल कॉल हो रहा है, कब टूल कॉल नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ को छेड़ेंगे तो क्या होगा, तब वो प्रैक्टिस काम की है। वरना अगर आप इस तरह से आके सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का रट्टा लगाएंगे तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके 50% मार्क्स भी नहीं है, फेल हो जाएंगे सर। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और हर चीज़ के साथ आप लोगों ने खेलना है।